Good morning, everyone. This is Sarfraz sir. Uh, we were discussing about chapter number 3, log on to access, in which we have discussed type of databases and structure of database. Today we will discuss about some more components. One important component about table we have already discussed. This is a table, right? We have already taken a class in which I have told you about it. Tables can be connected in relational database. So this is a table. This is flat file database in which roll numbers are inserted. Father name is there. Student name is not there. Father name is there. Then English marks are there. Maths marks are there, and Hindi marks are there. Right. So these rows are known as records. These rows are known as records. Right. And whatever is inputted, this Deepti, Nitin, Sandeep, or the marks of the students, these are datas, and the table name is student. So you are inputting anything, that is data. These columns, these are fields, right? Now come to the second component of it, queries. Queries are helpful to retrieve the data from the big database. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू आर चॉइस इट विल रिट्रीव द डेटा. जैसे टेबल में आपने कनेक्टेड टेबल्स में कुछ डेटा को डाला हुआ है और बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे बच्चों का डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, और हम उसमें से ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स मोर देन 90 मार्क्स लाए हैं उनके नेम सिर्फ आ जाएं. तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को रिट्रीव जो है वो क्वेरीज से किया जाता है. ठीक. सेकेंड है फॉर्म्स. फॉर्म्स आर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस. फॉर्म्स के थ्रू आप क्या करते हैं कि स्कूल का एडमिशन फॉर्म है जैसे, तो उसमें अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं. ठीक. और वो इन्फॉर्मेशन फिर स्कूल के पास में चली जाती है. जब वो स्कूल में के पास में जाती है तो स्कूल क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास में सेव कर लेता है टेबल में. ठीक है. तो टेबल में वो इन्फॉर्मेशन सेव होती है. तो फॉर्म क्या करता है कि ये इजी इंटरफेस है जिसके थ्रू आप टेबल में इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर सकते हैं. टेबल इज़ नॉट आ कंपैटिबल थिंग टू इंसर्ट द डेटा. तो आप फॉर्म में इंसर्ट करते हैं तो इजीली इंसर्ट कर पाते हैं. ठीक है. तो ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है. तो ऐसे ही फॉर्म्स इसमें आते हैं. आप फॉर्म्स में टेबल डेटा को इंसर्ट करिए, टेबल में अपने आप ऐड हो जाता है. रिपोर्ट्स आर द प्रिंटेबल फॉर्मेट ऑफ योर डेटा. जैसे रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके टीचर्स जो होते हैं वो टेबल में डेटा को इंसर्ट करके आते हैं या वहाँ फॉर्म में इंसर्ट करके आते हैं, और अलग अलग टीचर्स अलग अलग डेटा को स्टोर करते हैं. लेकिन होता क्या है, फिर बाद में आपको प्रिंटेबल फॉर्म में रिपोर्ट कार्ड में वो डेटा मिल जाता है. लेकिन इसी तरीके की सॉफ्ट कॉपी भी आपकी रिपोर्ट कार्ड की जो आपने इस बार देखी होगी, जब लॉगिन किया होगा तो आपने सॉफ्टवेयर में और अपना रिज़ल्ट देखा होगा, तो वहाँ पर वो सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो दैट इज़ एक्चुअली द रिपोर्ट. राइट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. तो रिलेशनल डेटाबेस कैसे काम करता है, RDBMS जिसे कहते हैं, वो कैसे काम करता है. तो इसमें दो टेबल्स हैं. एक है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल और दूसरी है मार्क्स टेबल. The student information table consists of information about student to enter the details of students, percentage and grades. ये कोई भी हमने टेबल ले ली जिसमें बच्चे का रोल नंबर हमने ये सपोज़ करो फिल किया हुआ है, फादर्स नेम है, एफ नेम इन्होंने लिखा हुआ है. ये एफ नेम शायद फुल नेम होगा, आई डोंट थिंक कि फादर नेम है क्योंकि फादर नेम इज़ ऑलरेडी गिवन. तो दिस इज़ फुल नेम एंड दिस इज़ फादर नेम. देन एड्रेस ऑफ द चाइल्ड, देन टेलीफोन नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ. तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों की ली हुई है, और ये यहाँ पर उनका नेम नहीं दिया हुआ है लेकिन सिर्फ रोल नंबर दिया हुआ है और परसेंटेज दे रखी है और ग्रेड दे रखी है. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी मार्क्स या व्हाट ग्रेड मानस हैज़ गॉट, तो आप क्या करेंगे, मानस के सामने रोल नंबर देखेंगे और उस रोल नंबर 102 का ग्रेड देख लेंगे. तो it means these two tables are connected with the help of roll numbers. ठीक. तो इस तरह का डेटाबेस जो होता है यही हमारा RDBMS
या रिलेशनल डाटाबेस कहलाता है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया गया होगा कि एक सिंपल टेबल में डेटा फ्लैट फाइल डेटा कहलाता है, और अगर किसी भी एक फील्ड के थ्रू, जैसे रोल नंबर एक फील्ड है, इसके फील्ड के थ्रू अगर हम डेटा में अगर हम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करते हैं, ये इस डेटा में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा RDBMS। नेक्स्ट हम आते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो हमारा एक RDBMS का एग्जाम्पल है, रिलेशनल फाइल डाटाबेस का एग्जाम्पल है, और जो एक्सेल हम करते चले आ रहे हैं वो हमारा फ्लैट फाइल डेटाबेस का एग्जाम्पल है। ठीक, तो फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ब्रेक लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पार्ट्स। तो यानी बड़ी अगर हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्मॉल पार्ट्स में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक, तो वो इसमें हम कर सकते हैं और उनके रिलेशंस बना सकते हैं। यानी बहुत ह्यूज डेटा को बहुत अच्छे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज़ रिड्यूस। इसमें हमारा डुप्लीकेशन नहीं होता है, डेटा को हम इजीली उस डेटा को डाल सकते हैं। हमने अगर डुप्लीकेट डेटा डाला तो ये बता देता है वहाँ पर। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे क्वेरी है उसके हेल्प से हम इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। डिफरेंट यूजर्स कैन यूज़ द सेम डेटाबेस एंड एक्सट्रैक्ट डेटा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। आपका जो डेटा है वो दूसरे डेटाबेस में भी दूसरे लोग भी यूज़ कर सकते हैं। Access provide data security features and maintain integrity, which is useful to make your data more consistent and reliable. इसमें सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं आप, पासवर्ड्स वगैरह, ताकि अनऑथोराइज पर्सन आपके डेटा को एक्सेस ना कर सकें। एक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट डेटा फॉर्म्स। आप फॉर्म्स भी इसमें बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंटरफेस होता है एक फॉर्म जिसके थ्रू हम फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करते हैं, और क्या होता है, डेटा हमारा टेबल में हो जाता है। क्वेरीज हेल्प यू टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। ये अभी मैंने बताया था कि हम इंफॉर्मेशन उससे रिट्रीव कर सकते हैं, और रिपोर्ट से हम रिपोर्ट कार्ड की फॉर्म में हम डेटा को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। अगर हमें सबसे पहले डेटाबेस बनाना है तो क्या करें, तो इसमें क्रिएट करने के लिए डेटाबेस के आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। पहले आपने डेटाबेस का नाम डाला, और उस डेटाबेस में आप उसके बाद टेबल्स को डालना शुरू करेंगे, ठीक है, और उनके नेम्स देंगे। तो ब्लैंक डेटाबेस में क्या होगा, क्रिएट करने के लिए स्टार्ट में जाएंगे, प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर क्लिक कर देंगे। वहाँ से ब्लैंक डेटाबेस चूज़ करेंगे और उसका नाम देंगे, और आपका ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग टैम्पलेट्स। तो अगर ब्लैंक डेटाबेस करना है तब तो आप अपने हिसाब से सारी टेबल्स वगैरह सब चीज़ें अरेंज करते हैं, और टैम्पलेट्स क्या करता है, वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट टेबल इज़ टू यूज़ अ टैम्पलेट। अ टैम्पलेट इज़ रेडी टू यूज़ डेटाबेस दैट कंटेन वेरियस टाइप ऑफ टेबल्स। अब देखो टैम्पलेट में और ब्लैंक में दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे आपने क्लोथ्स जो हैं वो शॉप से ख़रीदे और अपने अकॉर्डिंग जो है कपड़े सिलवाते हैं टेलर्स के यहाँ जाके, तो वो तो ब्लैंक डेटाबेस का एग्जांपल हो गया कि आपने ब्लैंक बिल्कुल लिया, अपने अकॉर्डिंग चॉइस से करते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि आप मार्ट्स में चले जाते हैं, मॉल्स में चले जाते हैं, ऑलरेडी अपने साइज़ के कपड़े देखते हैं, पहले से ही बने होते हैं। ऐसा नहीं है वो आपके लिए बनाए गए हैं कि जो है अभिषेक आएंगे तो अभिषेक के लिए हमने कपड़े तैयार करे हैं, ऐसा नहीं है। वो अभिषेक को भी फिट आ सकते हैं, अनिकेत को भी फिट आ सकते हैं, आमिर को भी फिट आ सकते हैं, किसी को भी फिट आ सकते हैं। तो एडवांस में बने हुए कुछ सैम्पल और कुछ ऐसे रेडी टू यूज़ डेटाबेस वो हमारे कहलाते हैं टैम्पलेट्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। टुडे along with this I am also sending question answers of this chapter and define the following terms. You have to do both the things in your fair computer copy. Okay, thank you everyone.